इलस्ट्रेशन 27 निकाल लीजिए। इलस्ट्रेशन 27, पेज नंबर ही बता रहा हूं, 252। जो जो स्टडी मटेरियल मेरे पास है उसमें पेज नंबर पेज 252। करें स्टार्ट। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके सर। इलस्ट्रेशन 27 पेज नंबर 252। आगे बढ़े। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। चिराग मिला? चिराग, चिराग मिला सबको? वेरी गुड। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ चिराग एज ऑन 31 मार्च 2022। बहुत ही अच्छी बात है। 31 मार्च 2022 की क्लोजिंग यानी 1 अप्रैल 2022 की ओपनिंग बैलेंस शीट हमें दी हुई है। कल वाले क्वेश्चन में और आज वाले क्वेश्चन में ये बेसिक डिफरेंस पहले ही समझ में आ जाता है कि कल तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनी हुई नहीं थी, उसने ओपनिंग बैलेंसेस दिए थे, हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई थी, बनानी पड़ी, उससे बैलेंसिंग फिगर कैपिटल निकालना पड़ा। लेकिन देखो चिराग कितना अच्छा है, चिराग ने हमको ओपनिंग बैलेंस शीट दे दी। और देखो बैलेंस शीट दे दी तो लगता है यार ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कैसे हो सकता है, इसने तो डबल एंट्री फॉलो की होगी, तभी तो बैलेंस शीट बनी हुई है। पता नहीं क्यों, आगे समझ में आएगा, देखना आपको। बिल्डिंग है, फर्नीचर है, एक मोटर कार है, कार है जिसमें मोटर लगी हुई है। कार में क्या लगी हुई है? मोटर, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? केशा मोटर कार। स्टॉक है, डेटर्स है, कैश इन हैंड है, कैशेट बैंक है, उधर लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स हैं, लोन है, और कैपिटल अकाउंट 48,000 की एक और आपको यहाँ पे टोटल फाइनल बैलेंस शीट दे रखी है। तो अब देखें भाई हुआ क्या। ये चिराग ने बैलेंस, ये देखिए हरकत हो गई ना। अ रॉयट ऑकर्ड एट द नाइट ऑन द नाइट ऑफ 31 मार्च 2023। 1 अप्रैल 2022 को साल शुरू हुआ, 31 मार्च 2023 को साल खत्म होगा, और उस दिन शहर में दंगे हो गए। शहर में रात में, दिन में नहीं, नाइट लिखा है, रात में क्या हो गए? दंगे हो गए और राइट्स हो गए। और इस वजह से जो भी हुआ, आग लगी है, जो भी हुआ, ऑल बुक्स एंड रिकॉर्ड्स वर लॉस्ट। और इसके जो बुक्स ऑफ अकाउंट इसने प्रॉपर बना रखे थे चिराग ने डबल एंट्री से, वो लॉस्ट हो गए हैं। कैशियर हैड एब्सकॉन्डेड विद द अवेलेबल कैश। मतलब इसका यह मतलब है कि चिराग जो था उसने अपने व्यापार में एक सांप पाल रखा था। क्या पाल रखा था? सांप। बोलो क्या? कैशियर को मौका मिला, ऐसे वक्त पे तो मालिक का साथ देना चाहिए था। वो कैश लेके एब्सकॉन्डेड विद द अवेलेबल कैश, कैश के साथ नदारद हो गया। क्या हो गया? नदारद। ठीक है, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब चिराग बेचारा अधूरा है। चिराग के अकाउंट्स क्या है? अधूरे, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट लॉस्ट हो चुकी है। उसके बाद सिर्फ ओपनिंग बैलेंस शीट है, और वो हमारे पास आया है, हमारी शरण में आया है कि हमें उसका क्या प्रॉफिट या लॉस निकाल के देना होगा, हमें उसका फाइनल अकाउंट बनाना होगा। तो हम उससे बोलेंगे भाई ओपनिंग बैलेंस के अलावा कुछ तो बता। तो अब वो हमें कुछ बता रहा है। देखें क्या बता रहा है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। उसने बताया कि मेरी जो इस बार की सेल्स है फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 23, क्वेश्चन पे ध्यान दो, मुझ पर, मुझे तो सिर्फ सुनो, मुझे देखो मत। क्वेश्चन सामने है तो अगर उसको देखो, जितना ज्यादा क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन से प्यार होगा, और जब क्वेश्चन से प्यार होगा तो वो सॉल्व भी अच्छे से होगा। इज दिस क्लियर? मुझे सुनो आप सिर्फ, मुझे देखना है तो लास्ट में मैं जो है 5 मिनट रुक जाऊंगा, अपन मेरे को बैठ के देख लेना। 5 मिनट है ना, 2 रुपए का टिकट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चिराग ने बताया his sales for the year ended 31st March 2023 were 20% higher than the previous year। चिराग हमें खिला रहा है कौन बनेगा करोड़पति। बोले मेरी सेल्स इस बार की मुझे नहीं पता, लेकिन यार पिछली बार जो सेल थी उससे 20% ज्यादा सेल हुई थी, मेरे को याद है। इस बार मार्केट 20% अच्छा था। ही ऑलवेज, उसने एक और बात बताई कि मैं हमेशा गुड्स जो है ना कॉस्ट पे 25% जोड़कर बेचता हूं। मतलब 100 रुपए का गुड्स आता है, कॉस्ट है, तो 25 रुपए में प्रॉफिट जोड़ता हूं, तो 125 रुपए की मेरी सेलिंग प्राइस होती है। यानी 25 रुपए अगर 100 रुपए पर है तो वो 25% है, और सेल प्राइस है यानी 25 रुपए अगर 125 पर है तो वो 20% है। कितना है? मतलब इसका प्रॉफिट जो आता है वो 25% कॉस्ट प्राइस पे आता है और 20% सेल प्राइस पे आता है। इज दिस क्लियर? वो मैं आगे भी बताऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे आप भी दिमाग क्वेश्चन को रिटेन करिए। क्वेश्चन पढ़ते वक्त
कभी भी ये नहीं सोचना इसका करना क्या है, वरना हमेशा डाउट आएगा। सिर्फ ये सोचो कि ठीक है इन्फॉर्मेशन दे रहा है, पिछले साल से 20% सेल ज्यादा थी, जीपी रेट दे दिया उसने। उसने एक और बात बताई, 20% ऑफ टोटल सेल फॉर दिस ईयर, फॉर द ईयर एंडेड मार्च 23 वर फॉर कैश। उसने बोला कि इस बार जो हमारी टोटल सेल है उसका 20% तो साहब कैश सेल होती है, मतलब 80% क्रेडिट सेल होती है, मतलब 80% क्रेडिट सेल होती है। और देयर वेर नो कैश परचेज। उसने एक बात स्पष्ट बता दी कि साहब मेरे कैश परचेज नहीं होती है, परचेज सिर्फ क्रेडिट में ही होती है, लेकिन सेल कैश में भी होती है और क्रेडिट में भी होती है। ठीक है, क्लियर है? आप देखिए उसने हमें किस तरीके से इंफॉर्मेशन दी है, कोई काम की नहीं, हम कोई एंट्री नहीं कर सकते अभी तो, राइट? ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद उसने हमें इंफॉर्मेशन दी, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी, कि 1 अप्रैल 2022 जो कि साल की शुरुआत थी, उस दिन स्टॉक लेवल वाज रेज्ड टू 30,000। उस दिन हमारा स्टॉक का लेवल 30,000 रुपए तक बढ़ा, 30,000 रुपए आया। रेज्ड बाय नहीं, रेज्ड टू, मतलब उस दिन 1 अप्रैल 2022 को स्टॉक कितना, 30,000। ऊपर देख भी सकते, देखो 20 था पिछले साल का। हाँ, पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक कितना था बोलिए, पिछले साल का क्लोजिंग, सॉरी, 20,000 था ना, तो इस साल का ओपनिंग भी 20 था, लेकिन स्टॉक लेवल कितना बढ़ा, 30,000। एंड वॉज मेंटेन्ड एट दिस न्यू लेवल ऑल थ्रू आउट द ईयर, ऑल थ्रू आउट द ईयर। इसमें मैं एक बात बोलना चाहूंगा आपसे कि ये क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ये क्या दे रखा है? अच्छा एक बात बताइए, साल की शुरुआत में कितना स्टॉक था, बोले 20,000, फिर स्टॉक लेवल कितने से बढ़ गया, 10,000 से, तो कितना हो गया, 30,000। तो कई लोग सोचते सर 10,000 की परचेज की, नहीं, जरूरी नहीं 10,000 की परचेज की हो। 20,000 का स्टॉक तो शुरू में था, और 10 का खरीदा 30 हुआ, और लाख रुपए का खरीदा होगा, मतलब अल्टीमेटली जितना भी खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, स्टॉक लेवल 30,000 मेंटेन रहा। कितना मेंटेन रहा? अरे जैसे 20,000 से 10 का खरीदा, कितने का हो गया, 30 का, फिर 20 का और खरीदा तो कितने का हो गया, 50 का, फिर 20 का बेच दिया तो कितना रह गया, 30 का, फिर 70 का खरीदा तो कितना हो गया, 1 लाख का, फिर 20 का खरीदा तो कितना हो गया, 1,20 का, फिर 90 का बेच दिया तो कितना हो गया, 30 का। मतलब स्टॉक, इसकी परचेज सेल जो थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन परचेज सेल, परचेज सेल, परचेज सेल, परचेज सेल, समझ रहे हैं? ये कुछ भी करा हो इसने साल भर, लेकिन इसका स्टॉक का लेवल 20 से 30 हो गया इस साल, और वो आखिरी तक मेंटेन रहा, मतलब आखिरी में भी स्टॉक कितना था। तो इतना खेल रहा है हमारी भावनाओं के साथ, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है उसने। क्या ये टोटल परचेज है? क्या ये टोटल परचेज है 30,000? नहीं, ये स्टॉक लेवल है। क्या है ये? तो मुझे रोज रोज का स्टॉक थोड़ी चाहिए, मुझे तो ओपनिंग, और हाँ, तो ओपनिंग 20 था तो क्लोजिंग कितना है? एनी डाउट? क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए। तो यहां पर इसने पहली इंफॉर्मेशन में हमें सेल्स परचेज के बारे में कुछ मैथमेटिकल बातें बताई, बी पॉइंट में इसने स्टॉक लेवल के बारे में बात की। थर्ड, हमने बोला चिराग थोड़ी तो शर्म कर, कैसी इंफॉर्मेशन दे रहा, थोड़ी तो ढंग की इंफॉर्मेशन दे। तो उसने देना शुरू करी। इस साल बोले मेरे पास एक डायरी में लिखा हुआ है, कहीं भी लिखा हो, मतलब ऐसा लिखा नहीं होता तो मैं मन से बोलता हूं कुछ बातें, प्रैक्टिकली सोचता हूं मैं कि कैसे बताया होगा उसने, उसके बाद नोटेड होगा, है ना, कोई स्लिप होगी। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स बोले 140 का हुआ है, 140 का कलेक्शन हुआ है डेटर्स से, जिसमें से 35,000 कैश में आया है। 35,000 कैसे आया है? कैश में आया है। और बिजनेस एक्सपेंस जो है 20,000 रुपए के हुए हैं, उसमें से 5,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है अभी भी, और 6,000 चेक से पे किए हैं, 6,000 चेक से पे किए हैं। पढ़ लिया? सोचना नहीं है क्या करना है, पढ़ लिया ना। उसने ये बताया डेटर्स से पैसे कितने आए, कैसे आए, और उसने ये बताया कि मेरे कुछ बिजनेस के खर्चे हुए हैं, कुछ बाकी है, कुछ पे कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। पासबुक से पता चला, किससे पता चला? डी पॉइंट, एनालिसिस ऑफ पासबुक। ऑनलाइन सभी के पास क्वेश्चन है ये, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस सर, मिल गया। यस सर। एनालिसिस ऑफ पासबुक रिवील द पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अब देखिए एनालिसिस ऑफ पासबुक तो समझ में आता है, क्लियर कट क्लियर है ये कि बैंक जो है, बैंक ट्रांजेक्शन है ये। क्या है ये? और देखो आग हमारे यहाँ लगेगी, दंगे हमारे यहाँ हुए, तो बैंक की पासबुक तो हो सकती है, बैंक से भी मिल जाती है। तो आज चिराग ने, हमने बोला भाई और इन्फॉर्मेशन दे, तो उसको पासबुक मिल गई। तो उसने पासबुक से बताया कि मैंने क्रेडिटर्स को 1,37,500 का पेमेंट किया था, मेरी ड्राइंग 7,500 रुपए की है, मैंने 71,500 बैंक में जमा किए थे, और मैंने विड्रॉ करे बैंक से 12,000 रुपए, ये उसने बता दिया। मैंने बैंक से विड्रॉ करे, विड्रॉ करके घर नहीं ले गया, विड्रॉ करे तो बैंक से पैसा विड्रॉ करके बिजनेस में आया। कहा आया? हाँ, आगे बढ़ते हैं। हमने बोला ठीक है, अच्छी बात है। मैंने कहा और बताओ चिराग भाई क्या हालचाल है? बोले साहब बढ़िया हालचाल है, लेकिन मैंने कहा और इन्फॉर्मेशन? बोले पिछली बार का
मेरा जीपी 30,000 था। कितना था? पिछली बार का ग्रॉस प्रॉफिट 30,000 था। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, पिछली बार से मुझे क्या मतलब है, पर उसने दे दिया यहां पर। और डेप्रिसिएशन कितना लगाना है? बिल्डिंग फर्नीचर पे 5% और मोटर कार पे 20%। और जी पॉइंट देखिए क्या लिखा है, अमाउंट डिफैल्केटेड बाय कैशियर, जो सांप था ना, सांप, मे बी ट्रीटेड एज रिकवरेबल फ्रॉम हिम। ओहो, मेरे से गलती हो गई, सांप नहीं है वो। हो सकता है उसका फोन आया हो और उसने बोला है कि सर वो कैश में लेके गए हो, मैं लाके दे दूंगा आपको। अगर वो बोलता कि नहीं रिकवरेबल नहीं है तो ये लॉस बाय थेफ्ट है। क्या है ये? लेकिन लॉस बाय थेफ्ट नहीं है। वो वफादार निकला कैशियर, उसने आखिरी में बोल दिया है शायद फोन, तभी तो चिराग हमें बता रहा है कि साहब वो लेके गया है, वो नदारत है कैशियर। कैशियर के पास जो कैश था उस वो नहीं है उसके पास, वो हमारे पास नहीं है आज कैशियर, लेकिन रिकवरेबल मानना है, ये पैसा आएगा, ठीक है कि नहीं? उसने फोन करके शायद बोला होगा कि मैं वापस आऊंगा, मैं वापस। दिक्कत है? क्लियर हो गया? और इसके बाद हमें बनाना है ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट। सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें बड़ा बड़ा टेक्निकल, बड़ी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। मैं आपको एक गारंटी के साथ एक बात कह देता हूं पहले, आप आज के क्वेश्चन के बाद, आज के क्वेश्चन के बाद कन्वर्जन मेथड के लगभग सारे क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के करने के लायक हो जाएंगे। मैं करवाऊंगा, मैं मना वो नहीं बोल रहा हूं कि मैं नहीं करवाऊंगा, हम करेंगे, जितनी जब जितनी प्रैक्टिस लगेगी उतने क्वेश्चन करेंगे। लेकिन आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आज के क्वेश्चन के बाद हम आप लोग खुद स्वयं आपके स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस खुद करने के लायक हो जाएंगे। पर हां, वो कब? जब आप मेरे तरीके से चलेंगे। आपके तरीके से चलेंगे तो बहुत गलतियां होंगी उसमें। मेरे तरीके से चलेंगे तो आई गारंटी कि डेफिनेटली अगर प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम से चलोगे तो हर क्वेश्चन, कुछ लोग 90%, 95%, 100% आपसे हो जाएंगे, आई गारंटी। क्लियर? तो आज के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से और ढंग से करेंगे हम लोग। चलिए, तो हमें क्या बनाना है भैया? ट्रेडिंग पैनल और बैलेंस शीट। मेरे साथ साथ चलेंगे। नए पेज से क्वेश्चन शुरू होना चाहिए, लेफ्ट साइड से हो तो ज्यादा बढ़िया। चिराग, ट्रेडिंग एंड, बिल्कुल नए पेज पर क्वेश्चन शुरू करें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2023। एक कॉलम पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम अमाउंट इन रुपीस का, एक कॉलम पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम अमाउंट इन रुपीस का। मोर देन हाफ पेज पर यह ट्रेडिंग पीएनएल आपको बनाना चाहिए और मेरे हिसाब से बाकी बची हुई जगह आपको छोड़ देना चाहिए एग्जाम में भी, ठीक है? दूसरे पेज पर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023 और मोर देन हाफ पेज पर लाइबिलिटीज, अमाउंट इन रुपीज, एसेट्स, अमाउंट इन रुपीज। मोर देन हाफ पेज पर अकाउंट्स में क्वेश्चन करके देखना पड़ता है कॉपी में, बुक में ऑडिट नहीं करना, अपने को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। मैं फिर कह रहा हूं, एग्जाम के 2-2.5 महीने पहले तक नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ो, आखिरी के 2.5-3 महीने, 2 महीने 3 महीने एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पर अभी सीखो लाइबिलिटीज, अमाउंट इन रुपीज, एसेट्स, अमाउंट इन रुपीज, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं हम। तो ये ट्रेडिंग पीएनएल बन गया। बैलेंस शीट दूसरे पेज पर आपने बना ली, 10 से 12 लाइन में आपने बैलेंस हाफ पेज तक बैलेंस शीट बना ली, बचे हुआ पेज छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और वाह, केशव ने मेरे से बोला आप थोड़ा स्क्रॉल करिए, तो मैंने कर भी दिया। लेकिन केशव, लज्जा आई आपको? आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख के बना रहे हैं। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूं, हमें खुद कर, मैंने मेरी क्लास में देख के नहीं करना। अरे एक बात समझो, अगर मैं बिना कुछ समझाए मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तो आप बिल्कुल देख के नोट करो। मैं पहले कॉन्सेप्ट, और आज तो ये फॉर्मेट है, खुद बनाओ ना। नहीं, केशव मेरा प्रिय है, देखो, और केशव तो सबके ही प्रिय हैं, नाम ही केशव है। हाँ, तीसरे पेज पर आ जाओ, नोट्स, अजम्पशंस एंड वर्किंग नोट्स।
भैया वर्किंग नोट्स, नोट्स अजम्पशंस एंड वर्किंग नोट्स, ये हमारा तीसरा पेज है यहां पर। और अब मैं क्या अप्रोच होगी बताइए, क्वेश्चन करने की कल बताई थी। अच्छा, इस क्लास में कोई मई अटेम्प्ट के भी, जून अटेम्प्ट के भी कोई स्टूडेंट थे? वैसे तो ये दिसंबर का बैच है, पर मुझे पहले दिन किसी ने कहा था हमारा जून अटेम्प्ट है, कोई था ना? अच्छा, जो भी है, तो जो भी जून अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट अगर हैं इस बैच में तो सुन लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो या तो आप मुझसे पर्सनली बात कर लें एक बार, तो डेफिनेटली मैं आपको ये बताऊंगा कि जून तक किस तरीके से आपका सिलेबस होगा, आराम से हो जाएगा। इस रेगुलर क्लास में तो आपका फाइनल अकाउंट हो जाएगा, एनपीओ हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा, पार्टनरशिप हो जाएगा, मेजर मेजर एस सारे हो जाएंगे, तो 60-70 तो इस क्लास में हो जाएगा। बाकी अदर क्लासेस के कैसे आपकी कंप्लीट होगी, शायद या तो मुझसे आप बात कर लें या ऑफिस में किसी से भी बात कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए अप्रोच क्या होगी क्वेश्चन, मैंने तो एक ही अप्रोच बताई, बोलो क्या। सबसे पहले क्या आते हैं? ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद ड्यूरिंग देयर के ट्रांजेक्शन की एंट्री पोस्टिंग, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस और फाइनल अकाउंट, बस वही करने वाले हैं। चलिए, आज क्या ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी मुझे? नहीं, आज तो असेट साइड से शुरू हो जाओ। बिल्डिंग अकाउंट, 4 to 5 लाइंस में अकाउंट बनाना। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, B/D, ये शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं आप, बैलेंस पूरा लिखें। सेकेंड नंबर पे फर्नीचर अकाउंट, मैं तो कहता हूं क्यों देखना बोर्ड पर, क्वेश्चन सामने, बस मेरे साथ साथ चलो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बोर्ड पर देख के क्यों लिखना? क्या मैं फर्नीचर में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दूंगा तो आप लिख दोगे? तो फिर स्वयं भगवान ब्रह्मा नहीं बदल सकते। अकाउंट्स में 4 चीजें हैं और 2 ट्रीटमेंट है, बस। थर्ड, कार है एक जिसमें क्या लगी हुई थी? मोटर, तो मोटर कार अकाउंट। कल स्क्रॉलिंग में बड़ा ज्यादा टाइम जा रहा था, इसीलिए मैंने इस चेंज को करवाया है कि भाई आप लोग मॉड्यूल से या ऑनलाइन मोबाइल में, या आपके पास फेस मॉड्यूल साथ में रहे, ताकि मैं मॉड्यूल क्वेश्चन मेरा दूसरी स्क्रीन पे खुल जाए, जिससे मुझे पूरी स्क्रीन मिल जाए। और उसके बाद फोर्थ नंबर पे आए, मेरी आदत है, मैं चाहूं तो देखो, अभी मैं पहले फिर कह रहा हूं, अभी शुरुआती दौर है, इसलिए मैं कुछ अकाउंट बना भी रहा हूं। हम सारे कुछ अकाउंट इग्नोर भी कर सकते हैं, जैसे स्टॉक है मैं सीधे ट्रेडिंग में लिख सकता हूं, लेकिन कई, अच्छा एक बात बताएं, एग्जाम में कभी ओपनिंग स्टॉक में एडजस्टमेंट आ गया तो इसलिए अपन तो अकाउंट खोल लेते हैं, जो होना होगा हो जाएगा। स्टॉक टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। फिर भी 5वें नंबर पे डेटर्स अकाउंट, मैं खुद कहूंगा आगे जाकर कि आप चलो मत खोलो स्टॉक अकाउंट, एग्जाम में थोड़ा टाइम भी देखना पड़ता है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट इज 17,000। डेटर्स जो है 6 to 7 लाइन में थोड़ा अकाउंट बनाइए। तो बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, स्टॉक, डेटर्स, उसके बाद कैश इन हैंड भी है और कैशेड बैंक भी। अगर मैं इसको कॉलमनर फॉर्म में चाहूं तो कॉलमनर में बना सकता हूं। 6th नंबर पे डेटर्स अकाउंट, 6th नंबर पे आएगा कैश इन हैंड अकाउंट। एक काम करें, कैश इन बैंक साथ में बना दूं मैं, अगर आप कहें तो कैश इन बैंक साथ में बना दे तो डबल कॉलम कैश बुक की तरह हो जाएगा, कैश इन बैंक। क्या हो गया, क्या हुआ इनको? अच्छा, कारण? अच्छा अच्छा, ठीक है, तो आप फिर रिकॉर्डिंग देखोगे, ठीक है। कैश इन बैंक अकाउंट, तो यहां पे कैश के ट्रांजैक्शन बहुत सारे होते हैं, इसलिए इसकी लेंथ हमेशा ज्यादा रखें। एक कॉलम पर्टिकुलर्स का, फिर एक कॉलम कैश का, एक कॉलम बैंक का, एक कॉलम पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम कैश का, एक कॉलम बैंक का।
ठीक है। और कैश में डेबिट बैलेंस असेट्स के टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000, बैंक बैलेंस 8500, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हो गया। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाइबिलिटीज में आ जाए, 7वें नंबर पे हम अकाउंट खोलते हैं लोन का अकाउंट। वैसे पूरे सवाल में लोन का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो जो ओपनिंग बैलेंस था वही क्लोजिंग बैलेंस होगा, तो डेफिनेटली सीधे बैलेंस शीट में लिख सकते हैं इसको। पर मैंने जैसा बताया कि धीरे धीरे अभी हम कंप्लीट डिटेल में क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। और धीरे धीरे आप सीखेंगे कि भाई कुछ अकाउंट्स इग्नोर किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ ही किए जा सकते हैं। क्रेडिटर्स अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये है 31,000। कई बार मतलब मैक्सिमम टाइम क्या होता है मैं बताता हूं आपको, कि हम लोग क्या करते हैं जब ट्रेडिंग ये जो क्वेश्चन आते हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन देखी उसको इधर उधर अपने हिसाब से लिखना शुरू कर देते हैं उल्टा सीधा। फिर 15-20 मिनट में तो वो कर देते हैं, और फिर आधे घंटे तक उसी क्वेश्चन में परेशान होते हैं। ठीक है, वो अप्रोच फॉलो ही नहीं करना। जो पूछा है पहले वो बना दिया ट्रेडिंग बैलेंस शीट, फिर सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख दिए, सारे अकाउंट खोल दिए। ऑब्वियसली हमेशा यही होगा, अकाउंट में कुछ नया है ही नहीं। एसेट के डेबिट बैलेंस होंगे, लाइबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंस होंगे। और आखिरी 9 नंबर यहां पर आ जाएगा कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में 5-6 लाइन में बना के बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 48,000। तो सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज के मैंने अकाउंट खोल दिए। एसेट्स के डेबिट बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, लाइबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, अकाउंटिंग के तरीके से करेंगे, अच्छा लगेगा। और मुझसे आप मालूम क्वेश्चन करने का तरीका सीखिए। मैं बार बार कह रहा हूं, ये क्वेश्चन मत सीखिए। मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं अभी से, सुनना, हमें ज्यादा पढ़ते हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ। मेरे साथ आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पढ़ें, एनपीओ पढ़ें, फाइनल अकाउंट पढ़ें, पार्टनरशिप पढ़ें, सारे चैप्टर में एक ही तरीके से करा दूंगा आपको। आपको कभी याद नहीं रखना पड़ेगा कि ये इसमें ऐसा जो आज तक हम करते हुए हैं, इरेक्टिविजन में ऐसा होता है, बीआरएस में वैसा होता, नहीं, कुछ नहीं। अकाउंट्स में जो मैंने बता दिया वही है, डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल वे में करें। हो गया, आगे बढ़ूं मैं, चलिए नेक्स्ट। अब हम सारे ओपनिंग बैलेंस लिख दिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गए। अब एक एक करके एडजस्टमेंट देखते हैं। ए पॉइंट पे डॉट लगा लो। डॉट मतलब आपकी मोबाइल पे मत लगा देना अगर फिजिकली मटेरियल है तो डॉट। क्यों लगा दिया डॉट? क्योंकि उसने जो इंफॉर्मेशन दी मैं उसकी एंट्री कहां से करूं? अरे भाई कोई फिगर दिया ही नहीं है उसने। उसने तो मुझे बताया कि भैया जो इस साल की सेल है वो पिछली बार से 20% ज्यादा है। अरे हाँ या ना? तो पिछली बार की मुझे कहा दी उसने अभी। फिर उसने बोला कि भैया मैं मेरा जीपी रेट पे कॉस्ट पे 25% का है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर उसने बोला कि जो टोटल सेल हुई उसका 20% कैश सेल है। हाँ या ना? और फिर उसने बोला कि देयर वेर नो कैश परचेज। उसने कहा कैश परचेज है ही नहीं। तो ठीक है भैया, ये सारी बातों का उपयोग आगे करूंगा। डॉट लगा दो। क्या लगा दो? डॉट। हो गया, बाद में देखेंगे। एग्जाम में भी जो इजीली हो वही तो करना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि यही हम टेंशन में आते हैं कि क्या करें, फिर उल्टा सीधा ढूंढने लगते हैं। जो हो रहा है वो कर लेते हैं। नेक्स्ट भैया, स्टॉक लेवल 30,000 हो गया। कितना हो गया? तो 20 से 30 हो गया तो क्या 10 की परचेज है, बस यही है? नहीं, ऐसा थोड़ी है। परचेज तो पता नहीं कितनी होगी। अरे मान लो 20 स्टॉक 20 का था, सुनना ध्यान से, हमने 80 का खरीदा, परचेज 80 की हुई और 70 का बेचा, तो भी तो स्टॉक लेवल 30 का रह गया। अरे 80 का खरीदा और 70 का बेच दिया तो 10,000 का स्टॉक बच गया, और 20 का पहले से था तो 30 हो गया। तो स्टॉक लेवल मेंटेन करने का मतलब ये नहीं कि वो परचेज ही है। ये नहीं कह सकते कि 20 से 30 हुआ तो परचेज है। बताइए 30,000 क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। क्या है ये? क्लोजिंग स्टॉक। तो
कोई स्टॉक अकाउंट है क्या? तो यार एक से हाँ आ गया, क्लोजिंग स्टॉक है ना। तो देखिए मैं चाहूं ना तो बिल्कुल सीधे बैलेंस शीट में लिख सकता हूं उसको, ट्रेडिंग अकाउंट में लिख सकता हूं, लेकिन आप खुद बताएं लेजर अकाउंट पहले कंप्लीट होते हैं या पहले फाइनल अकाउंट बन जाता है? तो स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन था, तो असेट का क्लोजिंग बैलेंस कैसे आएगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये मैं अभी लिख देता हूं 30,000, और अगर आपको लगता है तो मैं बाद में लिख दूंगा इसे, मुझे क्या दिक्कत है, मैंने लिख दिया। तो सेकंड वाला पॉइंट पर राइट लग जाएगा, उस पर डॉट नहीं लगाएंगे, अब राइट हो जाएगा। नहीं नहीं, अभी वो अकाउंट अधूरा है ना, वो अकाउंट टैली हुआ क्या, तो अभी बैलेंस शीट पे नहीं जाना, अभी जिसको जहां लिखना लिख दिया। आगे नेक्स्ट, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स अमाउंटेड टू रुपीज 1,40,000, of which 35,000 received in cash, of which 35,000 received in cash। तो इसका मतलब बताइए क्या हुआ? डेटर से जो कलेक्शन हुआ वो 140 हुआ, कितना हुआ? 140 हुआ, और उसमें से 35 कैश में हुआ। क्या मतलब है इसका, कोई बताएगा? बताओ यार, हद है। अरे यार ये बात, तो बाकी कैसे हुआ मैं ये पूछ रहा हूं। हाँ मेरी बात सुने, डेटर से कलेक्शन कितना हुआ? 140 कंफर्म, उसमें से कितना कैश से हुआ? हाँ जी 35,000, तो इसका मतलब बाकी 1,05,000 बैंक से हुआ ना। क्या 1,05,000 दे रखा है कि आपने निकाला है? आपने निकाला है ना। तो वर्किंग नोट, नोट सजम्पशन में 10वां नंबर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ये क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया, थ्रू बैंक, ठीक है, इसमें टोटल कलेक्शन माइनस कैश कलेक्शन। मैंने सवाल के हिसाब से चल रहा हूं मैं, टोटल कलेक्शन 1,40,000, कैश कलेक्शन बोलना 35,000, तो ये कलेक्शन 1,05,000, ठीक है। यहां लिख लो आर, आर मतलब रेफरेंस, जरूरी नहीं है। अरे कुछ वर्किंग नोट भी इग्नोर हो जाएंगे, ये तो कोई बच्चे ही बता देगा ना भैया 1,40,000 रुपए आए थे, 35,000 कैश में थे, तो बाकी कैसे आए? तो बाकी चेक से, बैंक से आए होंगे और क्या, तो वो निकल रहा है, ये आर। चलो आगे बढ़े, टोटल कलेक्शन ये था भैया, डेटर से कलेक्शन हुआ है। बढ़े आगे, चलो चलो मुझे अब एंट्री बना, बोलो जो 35,000 रुपए कैश से आया है उसकी एंट्री क्या होगी? कैश, कैश, कैश नाम की असेट बढ़ गई डेबिट, डेटर्स नाम की असेट कम हो गई क्रेडिट। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। बिल्कुल मेरे साथ साथ डेबिट क्रेडिट करते हुए चलो, डबल इफेक्ट दिए बिना आगे नहीं बढ़ना है। कैश अकाउंट डेबिट हुआ तो उसकी डेबिट में जाके मैंने टू डेटर्स लिख दिया, और डेटर्स अकाउंट क्रेडिट हुआ तो उसकी क्रेडिट साइड में जाकर मैंने बाय कैश अकाउंट लिख दिया 35,000। मेक द एंट्री, डू द पोस्टिंग, है ना, और कुछ सोचना ही नहीं, जो प्लस में सब अपने आप हो जाएगा। बढ़ू आगे, कैश अकाउंट, हाँ जी देखो ये तुम्हारी बहुत गंदी आदत है सबकी। मैंने अभी कौन सी एंट्री बोली? कैश टू डेटर, तो मैं कैश में पहले टू डेटर लिखूंगा और डेटर में बाय कैश लिखूंगा 35,000। आगे अब 1,05,000 की एंट्री बोलते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो पहले मैं बैंक अकाउंट की डेबिट में जाऊंगा, बैंक अकाउंट की डेबिट में जाकर लिख टू डेटर्स, या तो वापस इसी में लिख दूं, टू डेटर्स 1,05,000, और डेटर्स अकाउंट क्रेडिट हुआ, अब मैं उसकी क्रेडिट साइड में जाकर बाय बैंक लिखूं, बाय बैंक अकाउंट लिख दूंगा। मैं क्या, मेरी बोली हुई हर लाइन का महत्व है। मैं कह रहा हूं ना, एंट्री बोलो और पोस्टिंग करो, डेबिट क्रेडिट करते जाओ, कुछ मत सोचो उसके अलावा, उसके अलावा कुछ सोचोगे बस वही डाउट है। मैं बार बार कह रहा हूं, हो गया कैश टू डेटर्स, बैंक टू डेटर्स, खत्म हो गई बात। नेक्स्ट,
नेक्स्ट अब आते हैं, हाँ क्या लिखा है भैया, बिजनेस एक्सपेंस बोलो कितने रुपए के थे, 20,000, उसमें से कितने देना बाकी, 5,000, यानी पेमेंट कितने का किया, 15 का किया, 15 में से 6 कैसे दिए, चेक से, तो फिर बचे हुए 9 कैसे दिए, कैश में। अरे हाँ या ना, चलो आ जाते हैं फिर से, इसको माउस को बस ये स्क्रॉलिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, हाँ चलो अगला वर्किंग नोट, ये छोटा सा है वैसे तो, 11 नंबर, बिजनेस एक्सपेंस। एग्जाम में तो ये आर नहीं लिख के आओगे ना, एग्जाम में या तो वर्किंग नोट बना के आ जाना, आर का मतलब इग्नोर कर सकते थे, आर मतलब होता है रेफरेंस, क्या होता है, ये मैं आपके रेफरेंस के लिए लिखवा रहा हूं ताकि आप रिवीजन करते हो तो ध्यान रहे, क्योंकि यार एक बात बताओ, 10 में से 6 गए 4 बचा, ये कोई जरूरी है बताना, सिंपल है। बिजनेस एक्सपेंस हमें सवाल में दिया हुआ है, ये मैं आर लिख देता हूं, यहां पर है टोटल, बोले कितना है, टोटल 20,000 रुपए का है, इसमें से जो है पहले क्या दिया था देखना, 5,000 क्या है, आउटस्टैंडिंग तो 5,000 है, फिर चेक से कितना दिया है, वो चेक से ही है ना, चेक कर लेना, 6,000 चेक से है, तो बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर बताना, 6 और 5 11, 9,000 आएगा, ये आएगा कैश, क्या आएगा, कैश से आ जाएगा 9,000 रुपए। कोई दिक्कत है क्या इसमें, टोटल बिजनेस एक्सपेंस 20,000 रुपए के हैं, है ना, बिजनेस एक्सपेंस अमाउंटेड टू 20,000 ऑफ विच 5,000 आउटस्टैंडिंग, 6,000 वाज पेड बाय चेक। आगे बढ़ जाऊं क्या, चलो अब हम एंट्रीज पास करें चुपचाप, हाँ अपना काम है एंट्री करना, अपन अकाउंटेंट है, हाँ चलो पहले मुझे बिजनेस एक्सपेंस जो हमने किए हैं चेक से उसकी एंट्री बता दो, बिजनेस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, अब बना लो अकाउंट, बिल्कुल बना लो, डरो मत, यही डर आपकी कमजोरी है बस, अकाउंट्स पढ़ते हो, अकाउंट्स बनाने में डर लग रहा है, सोचो कितनी अजीब बात है कि विराट कोहली को बैटिंग करने में डर लग रहा है, उसका तो काम ही बैटिंग है। बिजनेस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हुआ, उसकी डेबिट साइड में आके टू बैंक अकाउंट कितना, 6,000, पहले मैंने चेक वाली करवा दी, बिजनेस एक्सपेंस नाम का एक्सपेंस बढ़ गया डेबिट, मैंने डेबिट क्रेडिट का रूल बताया, याद है आपको, वही चल रहा है, एक्सपेंस बढ़ गया डेबिट, बैंक बैलेंस नाम की असेट कम हो गई क्रेडिट, क्रेडिट में आगे बाय बिजनेस एक्सपेंस अकाउंट, ये बैंक से था ना, ये अभी 6,000 मैंने बैंक में लिख दिया है, कैश में भी आएगा ही, क्या हो गया, बिजनेस एक्सपेंस टू बैंक। अब बढ़ू आगे, अब चेक वाला कैश वाला बताना कितना था, 9,000, एंट्री बना लेते हैं, बिजनेस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिजनेस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हुआ, उसकी डेबिट साइड में आके टू कैश अकाउंट। देखो अकाउंट इतना इजी सब्जेक्ट है कि कुछ भी हो जाए, पोस्टिंग भी ऐसी होती है ना, 11th क्लास में सीखी थी, बस वही हो रही है, बिजनेस एक्सपेंस में टू कैश, तो कैश में आके बाय बिजनेस एक्सपेंस अकाउंट, ये 9,000 मैंने वहीं लिख दिया, आप चाहो वापस लिख दो, हो गया, बिजनेस एक्सपेंस में आके टू कैश, बोर्ड में देखने की जरूरत ही नहीं है, बिजनेस एक्सपेंस में टू कैश, कैश में बाय बिजनेस एक्सपेंस, मैं भी इसके अलावा कुछ और करूंगा वो गलत है। हाँ अब बताओ वो 5,000 की एंट्री बोल के बता दो, नहीं आएगी, ये देखो आ जाओ इधर आ जाओ, नहीं आएगी, मतलब बिजनेस में अकाउंट्स में एंट्री नहीं आएगी ऐसा नहीं होगा, हाँ एंट्री बोलो, बिजनेस एक्सपेंस एक्सपेंस है, बढ़ेगा तो डेबिट, और अक्रूवल है ना, पे नहीं किया तो क्या हुआ है, तो इसी साल का, तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, क्रेडिट, एंट्री होगी बिजनेस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग बिजनेस एक्सपेंस, कितना नहीं हो जाता है कभी कभी, और 13 नंबर पे मैं आउटस्टैंडिंग बिजनेस एक्सपेंस का अकाउंट खोल दूंगा, फिर कुछ लोग मुझे घूरेंगे और सॉरी फिर अकाउंट खोल दिया, अरे आप मत खोलना, लेकिन मत खोलना का मतलब फिर सुनो, अगर आप अकाउंट नहीं खोल रहे हो तो डबल इफेक्ट इमीडिएटली दे देना, बिजनेस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हुआ, उसकी डेबिट साइड में टू आउटस्टैंडिंग बिजनेस एक्सपेंस लिखा, आउटस्टैंडिंग बिजनेस एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ, उसकी क्रेडिट साइड में मैं क्या लिख रहा हूं, बाय बिजनेस एक्सपेंस। आप अगर ये अकाउंट वैसे खोलो अभी तो, पर नहीं खोलते, अगर मैं अकाउंट नहीं खोलता तो मैं मालूम क्या करता, फिर सीधे इस 5,000 को अभी के अभी जाके बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में लिख देता, मैं बिना डेबिट और क्रेडिट किए बिना आगे नहीं बढ़ूंगा और ना बढ़ने दूंगा,
ये ध्यान रखना, डबल इफेक्ट जब तक नहीं दोगे मैं ना खुद भी आगे नहीं बढ़ूंगा और ना आपको आगे बढ़ने दूंगा। मैंने देख लो एक 5 डेबिट कर दिया और एक 5 क्रेडिट कर दिया, बात खत्म। बिजनेस एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग बिजनेस एक्सपेंस हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है जरा देखें, हाँ ये सी पॉइंट पर राइट लगा लें, कंप्लीट हो गया। बढ़े आगे, डी पॉइंट, कोई डाउट यहां तक? एनालिसिस, पासबुक से पता चला क्रेडिटर को पेमेंट किया 1,37,500, 137,500 का पेमेंट टू क्रेडिटर, एंट्री बोलिए। और ये पासबुक है, हाँ ये सारे ट्रांजेक्शन पासबुक से तो बैंक से ही होंगे। हाँ तो भैया बताओ तो जरा, एक सेकंड यार, हाँ क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट बोलना कितना था? अमाउंट 137,500। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हुआ, उसकी डेबिट साइड में आकर लिख दिया टू बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ, उसकी क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, कितना? 137,500। क्रेडिटर्स में टू बैंक, बैंक में बाय क्रेडिटर्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है बताएंगे? पर्सनल ड्राइंग्स 7,500। इसने ड्राइंग्स की है, मतलब पैसे निकाल के घर ले गया। ड्राइंग्स बिजनेस की असेट है, बताया था कि नहीं? ड्राइंग्स नाम की असेट बढ़ गई डेबिट, और कुछ लिखा है क्या? हाँ पासबुक में ही है तो बैंक से ही हुई है। टू बैंक अकाउंट, टू बैंक बैलेंस, असेट कम हो गई क्रेडिट, एंट्री बोलिए क्या हुई? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हुआ, आपकी आदत होती है आप कैपिटल में से माइनस कर देते हैं, मेरे अकाउंट खोल देता हूं, टू बैंक अकाउंट, ड्राइंग्स टू बैंक कितना? 7,500। ड्राइंग्स में आके टू बैंक लिख दिया, और बैंक में आकर हमने लिख दिया बाय ड्राइंग्स अकाउंट। बस फटाफट से ये बाय ड्राइंग्स अकाउंट 7,500, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, आगे मैं बढ़ूं? ठीक है, अच्छा एक मिनट, ड्राइंग्स कहां जाएगी बताइए? कल बताया था कैपिटल में, इससे कैपिटल कम होती है ना। ड्राइंग्स पे कैपिटल, भाई असेट, ड्राइंग्स असेट होती है, पर उसका प्रेजेंटेशन असेट में ना दिखाते हुए लाइबिलिटी से लेस करते हैं। तो मैंने कल याद है एंट्री करवाई थी कैपिटल टू ड्राइंग्स, करवाई थी ना। तो मैं चाहूं, मैं धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा, जैसा बार बार कह रहा हूं, आप अकाउंट इग्नोर करना। लेकिन अभी हमने ड्राइंग्स अकाउंट खोला है, आप बोलते तो मैं, अगर ये अकाउंट नहीं खोलता तो मैं डायरेक्टली इसको कैपिटल अकाउंट में ले जाता। कैपिटल अकाउंट बना हुआ है ना, हमने कैपिटल अकाउंट बना रखा है। चलो ड्राइंग्स टू बैंक, नेक्स्ट, हाँ जाओ, ठीक है, ड्राइंग्स टू बैंक, नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक 71,500, बैंक में कैश जमा करा। बिल्कुल सिंपल है भाई, बैंक बैलेंस नाम की असेट बढ़ गई डेबिट, कैश नाम की असेट कम हो गई क्रेडिट, एंट्री बनेगी बैंक टू कैश। बैंक अकाउंट डेबिट हुआ तो उसकी डेबिट साइड में आकर जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसका नाम लिखूंगा टू कैश, तो बैंक में डेबिट लिखूंगा कितना? 71,500, और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में जाकर बाय बैंक अकाउंट लिखूंगा, और यहां कैश में 71,500 लिख दूंगा। और देखिए, आज मैं आपकी बात से जरूर सहमत हूं कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ये क्या है? देख रहे हैं आप, एक ही अकाउंट में दोनों तरफ शो हो गई ना ये। अगर मैं कैश अकाउंट अलग बना देता और बैंक अकाउंट अलग बनाता, हेलो, अगर मैं कैश अकाउंट अलग और बैंक अकाउंट अलग बनाता तो कॉन्ट्रा एंट्री, मैंने क्या सिखाया था? हर वो एंट्री जो एक ही अकाउंट में दोनों तरफ आती है वो कॉन्ट्रा होती है।
चलिए, तो ये भी हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर क्या हुआ देखें, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 12,000। विड्रॉन फ्रॉम बैंक तो क्या विड्रॉन ऑफ कैपिटल ही है भाई। विड्रॉल ऑफ कैपिटल का मतलब है कि पैसे निकाल के घर ले गए। ये विड्रॉन, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो बिजनेस से, बैंक से बिजनेस में पैसा आया है। तो फिर क्या ट्रांजैक्शन हुआ, बिजनेस में कैश आया और बैंक बैलेंस कम हुआ। कैश भी एसेट है, बैंक बैलेंस भी एसेट है, एक एसेट बढ़ गई, डेबिट एक कम हो गई। क्रेडिट एंट्री बोल के बताओ सभी। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश, जितनी जल्दी मालूम है आप अपने माइंड को इस बात के लिए तैयार कर लो ना कि अकाउंट्स का हर सवाल कैलकुलेशन वाइज अलग हो सकता है, कंसेप्ट वाइज कुछ है ही नहीं। 4 चीजें हैं, 2 ट्रीटमेंट है। अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम पे चलता है। कैश अकाउंट डेबिट कितना बोलिए, 12,000 टू बैंक, तो बैंक में आके बाय कैश अकाउंट, तो बैंक क्रेडिट हुआ, तो बैंक की क्रेडिट में 12,000। और यहां पर भी मैं लिखना चाहूंगा कॉन्ट्रा एंट्री है ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। लिखना जरूरी नहीं है, वैसे लिख दिया। वाह साहब वाह। अब हम आगे बढ़ते हैं। बड़े, चलिए, ग्रॉस प्रॉफिट एज पर लास्ट ऑडिटेड अकाउंट्स वर 30,000। बताओ पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? सभी बोलेंगे 30,000। कितना? पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट कितना? इस क्वेश्चन में हमने ए वाले एडजस्टमेंट पे डॉट लगाया था। क्या लगाया था? ठीक है, अब उस रहस्य को खुलने का समय आ गया है, क्योंकि उसमें उसने हमें बोला था कि मेरा जो जीपी रेट है वो, हाँ कैलकुलेटर निकाल लिया कुछ लोगों ने, अपने आप को बड़ी शक्तिशाली समझ रहे हैं। समझें पहले, उन्होंने बताया था कि मेरा जीपी रेट 25% है। एक बात बताइए, अगर जीपी 25 है, उदाहरण के तौर पर मैं कुछ भी अमाउंट ले लूं, ठीक है, मैं आपको ऐसा बोलूं कि भाई मान लीजिए मेरा सेल पे जीपी रेट 20% है, तो अगर 20 रुपए का जीपी है तो 100 रुपए की सेल है, तो पिछली बार की जीपी से पिछली बार की सेल आ जाएगी। पिछली बार की सेल में 20% छोड़ के इस बार की आ जाएगी, और इस बार में 20% और 80% करूंगा तो कैश क्रेडिट आ जाएगी। तो वो ए पे जो डॉट लगा था वो राइट में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, चिराग ने हमें इंफॉर्मेशन जो दी, उस इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन से हम उसे कंप्लीट कर रहे हैं। तो अब यहां पर एक बड़ा ही मुख्य पॉइंट है इस सवाल का, जो कि मेरे साथ आप यहां पे करेंगे। इसके ये मैं रेफरेंस नहीं कह सकता यहां पर, मुझे यहां पर इसको, क्योंकि बड़ा प्रॉपर पॉइंट है ये, इसमें काफी कैलकुलेशंस हैं, आप समझ पा रहे हैं। तो 15 नंबर का एडजस्टमेंट है यहां पर। और अब हम स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कैश एंड क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर। ठीक है, आप मालूम ये ऑर्डर याद रखना, क्योंकि जब ये क्वेश्चन सुनना है, मेरी बात को प्रैक्टिकली एक बात सुनना, जब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आज, उसके बाद 1 महीने बाद जब आप ये सॉल्यूशन देखेंगे तो पूरा सॉल्यूशन आपके सामने होगा। उस दिन आपको ये थोड़ी ध्यान होगा कि ये हमने किस टाइम पे कौन सा एडजस्टमेंट किया था। मैं जिस ऑर्डर में क्वेश्चन कर रहा हूं बस मैं पढ़ते जा रहा हूं, एंट्री पोस्टिंग कर रहा हूं। ठीक है, ऑर्डर याद रखें। चलिए, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर बोले 30,000। ग्रॉस प्रॉफिट रेट, ग्रॉस प्रॉफिट रेट क्या 25% ऑन कॉस्ट है? तो दैट इज मैं लिख सकता हूं क्या 20% ऑन सेल। क्या ये आपको आता है? भाई इसको अगर नहीं आता तो बड़ा सिंपल वे में समझा देता हूं कि जिस पे परसेंट दिया है उसको 100 मान लो। अगर कॉस्ट 100 है तो जीपी 25 है, ये तो मानते हो। तो फिर सेल प्राइस क्या होगी? कॉस्ट में जीपी जोड़ूंगा तो सेल प्राइस आएगी 125। तो ये 25 जो है 100 पर 25% है कि नहीं? 25 डिवाइड बाय 100 तो 25% ही आएगा ना। तो ये जो 25 है ये 125 पे कितना है बताओ? 20% है ना।
तुम 25 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100 करोगे तो 20% आएगा। 125 का 20% ही तो आएगा 25। हाँ या ना? समझ में आ गई बात? तो जीपी का रेट कॉस्ट पे 20% है, कॉस्ट पे 25% है, तो सेल्स पे कितना है? ठीक है, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, अगर सेल 100 है, अगर इधर देखो, अगर सेल क्या है जिस पे परसेंट दिया है, तो जीपी कितना है? 20। तो जीपी कितना है? अरे हाँ या ना? तो फिर कॉस्ट कितनी आएगी? फिर कॉस्ट कितनी आएगी? 120 मत कर देना, 80 आएगी। तो वापस से देखो ऊपर वाला रिलेशन आएगा, 20% सेल पर है ना, तो 20 और 80, ये 80 पर 20 रुपए 25% है। कितना है? आ रहा है कि नहीं? अरे 20 रुपए 100 का 20% ही होता है, पर 20 रुपए 80 का 25% होता है। ये मैथ से मैं क्या करूं, इसमें दो दो तो 4 ही होगा ना। हाँ, ये भी कुछ लोग समझना चाह रहे हैं, मैं इसमें कैसे समझाऊंगा ये? हाँ ठीक है। तो खैर, जीपी का रेट जो है भाई साहब, सेल पे 20% है, सेल पे। तो क्या मैं ये, आप लोग इतना समझते कि सेल इंटू जीपी परसेंट बराबर जीपी? अरे हाँ है ना? तो जीपी अपॉन जीपी परसेंट बराबर सेल आ जाएगी कि नहीं? तो 30,000 को तुम कितने परसेंट से? 20% से डिवाइड करो, सेल कितनी आएगी बोले? 1,50,000। पिछले साल ये सेल लास्ट ईयर की आई है भैया, क्योंकि जीपी लास्ट ईयर का था। अरे हाँ या ना? तो फिर पिछले साल का जीपी कितना? 30,000। तो पिछले साल की सेल कितनी? 6 लाख। हाँ या ना? अब आगे बढ़ जाते हैं। सेल्स ऑफ करेंट ईयर क्या कोई बताएगा? 1.5 लाख का कितना परसेंट बोलो? 120%। अरे 20% ज्यादा है ना? कितना, मैं क्वेश्चन देख लूं वापस, कितना है? 20% ही है ना? तो या तो लिखो 1.5 लाख प्लस 20% ऑफ 1.5 लाख, या लिख दो 1.5 लाख का 120%। हाँ जी, कितना आ रहा है? 1,80,000। ये तो सेल्स आ गई। कि ये क्या कैश है कि क्रेडिट है कि टोटल है भाई? टोटल है ये। और अब मुझे बताओ फटाफट से, हाँ क्वेश्चन में देखो क्या लिखा था, इससे क्रेडिट और कैश आ जाएगी आपकी। देखो क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 1 पढ़ो। हाँ, 20% ऑफ टोटल सेल फॉर दिस ईयर वर फॉर कैश, है ना? ये आ गया। तो कैश सेल्स बोलना भैया, 1,80,000 का 20%, 36,000। तो फिर क्रेडिट सेल्स बोलना भैया, 1,80,000 का 80%, या माइनस कर दो, या माइनस कर दो, 1,44,000, 1,44,000। हो गया क्या? मुझे यही तो चाहिए था भैया। ए पॉइंट से पिछले साल के जीपी से पिछले साल की सेल आ गई, पिछले साल की सेल में 20% बढ़ा के इस साल की सेल आ गई, उसका 20% इस साल की कैश सेल, 80% क्रेडिट सेल। चलो इस 36,000 की एंट्री बोल के बताओ। हाँ जी, कैश नाम की असेट बढ़ गई डेबिट, और सेल्स नाम का रेवेन्यू बढ़ गया क्रेडिट। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आप देखिए, कुछ और सोचोगे वही डाउट है। अकाउंट्स में जिसको एंट्री नहीं आती उसको डाउट आता है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट हुआ, उसकी डेबिट में टू सेल्स लिखा, और 16 नंबर पर सेल्स अकाउंट बना दिया। मैं इग्नोर कर सकता था इसको, धीरे धीरे सीख जाएंगे आप भी। और एक बात और बताऊं, अकाउंट इग्नोर करने में ज्यादा टाइम लगेगा, आप करके देख लेना घर पे। अकाउंट से करोगे जल्दी होगा क्वेश्चन। बाय कैश अकाउंट कितना? 36,000। कैश अकाउंट डेबिट हुआ, उसकी डेबिट में आके टू सेल्स, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ, उसकी क्रेडिट में आके बाय कैश। लिख दिया क्या पीछे आपने? कैश टू सेल्स। अब अगला,
क्रेडिट सेल्स की एंट्री बोल के बता दें। डेटर्स को ही ना क्रेडिट सेल, डेटर्स असेट है बढ़ गए, डेबिट सेल इनकम है बढ़ गई, क्रेडिट एंट्री बोलो। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट डेबिट हुआ, उसकी डेबिट में आके टू सेल्स 1,44,000 और सेल्स में आके बाय डेटर्स। आप बोर्ड पर देखना चाहें देख लो, लेकिन खुद सोचो क्या ये देखने की चीज थी? नहीं। हाँ, ये देखने की चीज ही नहीं है। जो देखने की चीज है वो देखेंगे जीवन में। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मैं कुछ और भी कहूंगा तो भी यही होना है। डेटर्स की डेबिट में जाके टू सेल्स लिख देना, सेल्स क्रेडिट जाके बाय डेटर लिख देना। ऑर्डरली करा करो पोस्टिंग, ऐसा नहीं जो अकाउंट पहले दिख गया वहां लिख दिया, उससे गलतियां होती है एग्जाम में। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। चलो भैया, ए पॉइंट हो गया था, है ना? एक मिनट, बी हो गया, सी डी ई से ही तो सब कुछ हुआ। एफ आ गया। क्या आ गया? एफ क्या आ गया? है ना? ठीक है। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है बिल्डिंग पर भी, फर्नीचर पर भी, मोटर कार पर भी। तीनों का ओपनिंग बैलेंस था। हेलो, था कि नहीं? ना कुछ खरीदा ना कुछ बेचा, चिराग ने बताया ही नहीं, तो डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। तो एक वर्किंग नोट बना लेते हैं यहां पर, देखिए साथ में, एक मिनट। एंट्री ये लो भैया, डेप्रिसिएशन कितना है? एक मिनट, वर्किंग नोट नंबर क्या था यहाँ पे? 17। डरना मत, 17 हो गया 18 हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मत डालो नंबर, डर लग रहा है तो। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के नंबर होते हैं। डेप्रिसिएशन ये हो गया, ठीक है। अच्छा चलो, एंट्री बोलो आप तो, हटाओ। चलो बिल्डिंग के डेप्रिसिएशन की एंट्री बोलो, हटाओ, है ना? अब तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं सीधे, लो ये भी लफड़ा खत्म, हटाओ कोई। हाँ, एंट्री बोलो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, लॉस है, बढ़ेगा तो डेबिट, और बिल्डिंग असेट है कम हो जाएगी क्रेडिट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। बताना बिल्डिंग कितने की थी भाई? 32। और डेप्रिसिएशन का रेट बोलना, बोलो 1600। डेप्रिसिएशन में आके टू बिल्डिंग लिखा, क्या? बना लो, डरो मत। एंट्री बोलो, पोस्टिंग करो, मस्त रहो। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हुआ, उसकी डेबिट में टू बिल्डिंग, बिल्डिंग में आके, चलो मैं एक काम करता हूं, पहले बार बार स्क्रॉल नहीं करना। चलो टू फर्नीचर अकाउंट बोलो, कितने का था? परसेंट बोलो, 5% ही क्या? 250। और टू मोटर कार बोल दो, मोटर कार 9,000 की थी क्या? परसेंट बोलना, 20%, कितना आ गया? डेप्रिसिएशन नाम का एक्सपेंस बढ़ गया डेबिट, और बिल्डिंग फर्नीचर और मोटर कार नाम की असेट कम हो गई क्रेडिट। एंट्री बनी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग टू फर्नीचर टू मोटर कार। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हुआ, उसकी डेबिट में आके लिख दिया टू बिल्डिंग टू फर्नीचर टू मोटर कार, और बिल्डिंग फर्नीचर और मोटर कार अकाउंट बने हुए हैं। सबकी क्रेडिट साइड में जाके बाय, आप लोग लिखेंगे बाय डेप। क्या लिखेंगे? आपकी आदत पड़ी हुई है, क्योंकि 1600 कितना? 25। यहां बाय डेप्रिसिएशन कितना? 250। परसेंटेज ये मालूम, मैंने चेक नहीं किया है, आपने जो मुझे परसेंट से कैलकुलेट कराया वो करवा दिया मैंने, चेक कर लेना भाई साहब। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि मुझे चेक करने के लिए माउस स्क्रॉल करके उस वाले सिस्टम पे जाना पड़ेगा, फिर स्क्रॉल करके मुझे क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तो मैंने आप पे भरोसा कर लिया, ठीक किया। हाँ, कितना है बोलना? 18। डेप्रिसिएशन नाम का एक्सपेंस बढ़ गया डेबिट, और डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है, इससे कैश कभी कम नहीं होता, ये इससे एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। इज दिस क्लियर? और अब आ जाते हैं अमाउंट डिफाल्केटेड बाय कैशियर मे बी ट्रीटेड एज रिकवरेबल फ्रॉम हिम, ठीक है। अब आपको इसकी अमाउंट नहीं पता, कोई बात नहीं, एंट्री तो पता है ना, एंट्री तो आनी चाहिए। बताइए, बिजनेस से क्या गया? कैश। क्या गया? कौन लेके गया? कैशियर। कौन लेके गया? क्या ये कैशियर वापस देगा पैसे? तो कैशियर एक तरीके से हमारा डेटर है, तो डेटर असेट है। अब एंट्री खुद ही बना दो, मेरे से क्या पूछ रहे हो?
कैशियर अकाउंट डेबिट टू कैश, हाँ या ना? या नाम से कुछ नहीं होता, फिर कैशियर की जगह लिख दो कैश रिसीवेबल फ्रॉम कैशियर। अरे हाँ या ना? अच्छा, ये लिखा होता क्वेश्चन में, सुनो, क्वेश्चन में लिखा होता कि कैश नहीं आएगा वापस, तो क्या एंट्री करते हैं? कैश चला गया क्रेडिट, नहीं आएगा तो लॉस है, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, हाँ या ना? ठीक है कि नहीं? एसेट और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट, कम होते हैं तो क्रेडिट। और एक बात बता दो, मॉडर्न क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में एक्सपेंस और लॉस सेम बात है। एक्सपेंस और लॉस बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। इज दिस क्लियर? तो एंट्री बना देते हैं। सर अमाउंट तो दिया नहीं, अरे हम तो अकाउंटेंट हैं, हमें अमाउंट से ज्यादा तो अकाउंट क्या है वो मालूम होना चाहिए ना। लो मैं एंट्री लिख देता हूं, मैं बिल्कुल नहीं डरता। 18वें नंबर पे कैशियर अकाउंट खोल दिया मैंने, मैं भी कितना पागल हूं देखो आप। हाँ मतलब अभी तक ये लड़का कुछ बोल नहीं रहा था, मैंने बोला मैं पागल हूं तो हाँ बोल दिया इसने। किसी की आवाज, कैशियर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये एंट्री क्लियर है आपको? हाँ सर। हाँ, कैश चला गया, क्रेडिट हाँ कितना सर, गया क्लियर नहीं है। मालूम। अच्छा, एंट्री भले अमाउंट ना पता हो, एंट्री बोल के उसकी पोस्टिंग कर दोगे ना, तो ये समझ में आ जाएगा कि ये बैलेंस निकलेगा कहां से। कैशियर अकाउंट डेबिट टू कैश, कैशियर में आके टू कैश लिख दिया, और कैश में आके क्या लिख दूं? बाय कैशियर। अमाउंट नहीं पता, छोड़ो। बोलो हो गया क्या सवाल? यही था सवाल में। आराम से आगे बढ़ेंगे, है ना, अपना तरीका वही रहेगा। सबसे पहले क्या करा? ओपनिंग बैलेंस, असेट के बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, लायबिलिटी के बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर क्या करा? एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ा, सारे अकाउंट खोल दिए। ठीक है ना, डरना नहीं, डरना नहीं, अकाउंट खोलने में नहीं डरना। सारे अकाउंट खोल दिए, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस लिख दिए, एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ के डबल एंट्री की, डेबिट क्रेडिट। ध्यान रखना, अकाउंट इग्नोर भी करो तो दो इफेक्ट दिए बिना आगे मत बढ़ना। अगर तुम मान लीजिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अकाउंट नहीं खोलते, तो बिजनेस एक्सपेंस डेबिट 5000, तुमने बोला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अकाउंट नहीं खोलना, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का दूसरा इफेक्ट क्रेडिट वाला सीधे कहां जाएगा? लायबिलिटी में, बैलेंस शीट में लिख देना ताकि गलती ना हो। डबल इफेक्ट दिए बिना आगे मत बढ़ना, बस मेरा पर्पस ये है। एक एक ट्रांजेक्शन की डबल एंट्री से पोस्टिंग कर दी, अब क्या करेंगे? एक एक अकाउंट को बंद करेंगे, बैलेंस करेंगे और फाइनल अकाउंट बना दूंगा। हाँ चलो बताओ भाई, बिल्डिंग 32,500 की थी, ना खरीदी ना बेची, बाय बैलेंस कैरीड डाउन बता दे। 30,008, ये बंद हुआ कि बैलेंस? हाँ आप सही बोल रहे हो ना। आज जैसे ही बैलेंस हुआ कहां जाएगा बताना? ये बैलेंस शीट में, बिल डिंग 30,875 हो गया क्या? मेरा फाइनल अकाउंट बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनेगा, उसमें कुछ प्लस माइनस दिखेगा ही नहीं आपको। कल वाला भी देख लेना। हाँ नेक्स्ट बोलो। फर्नीचर 5 का था, ना खरीदा ना बेचा, 250 का डेप्रिशिएशन लग गया, बाय बैलेंस कैरीड डाउन 4,750। ये अकाउंट भी बैलेंस हो गया बिना किसी का इंतजार करे। एक लाइन छोड़कर लिख रहा हूं मैंने आपसे क्या बोला? 10 से 12 लाइन में बनाओ बैलेंस शीट, एक लाइन छोड़ के लिखो फर्नीचर आराम से। ठीक है, फर्नीचर 4,000 कितना था? 750। जैसे जैसे अकाउंट बैलेंस होते जाए बैलेंस शीट में लिखते जाओ। नेक्स्ट, कार जिसमें मोटर लगी हुई है, 9,000 9,000, बाय बैलेंस कैरीड डाउन बताना 7,200। ये अकाउंट बंद नहीं हुआ, ये भी बैलेंस हुआ है 7,200। जनरली एसेट लायबिलिटी के अकाउंट बैलेंस होते हैं, इनकम एक्सपेंस के बंद होते हैं हमेशा। हाँ एसेट लायबिलिटी खत्म ही हो जाए तो वो भी बंद हो जाएगी। तो यस और नो? हाँ 7,200 बिना किसी का इंतजार किए मैंने मोटर कार में 7,200 लिख दिया। घर जाकर वीडियो वापस देखो रिकॉर्डेड कि मैंने किस ऑर्डर में क्वेश्चन कराया है, बस सारे क्वेश्चन पे यही चीज लगा देना। हर क्वेश्चन या तो 100% हो जाएगा या एक दो डाउट आएंगे तो आएंगे, वो तो आने भी चाहिए, बाकी मैक्सिमम सारे क्वेश्चन हो जाते हैं आपसे। मोटर कार हो गया। नेक्स्ट बोलेंगे स्टॉक। चलो ये नहीं भी खोलता तो चलता, पर मैं खोल रहा हूं, खोल दिया यहाँ पे। बोलिए। अच्छा आज आखिरी में टाइम बचेगा तो मैं आपको गाना नहीं, मतलब गाना तो
मैं आपको स्टॉक का एक कंसेप्ट बताऊंगा जो बहुत लोग गलती करते हैं, है ना। पहले यहां पे बात करते हैं। स्टॉक 20,000 है, क्या है ये? ओपनिंग स्टॉक कहां जाता है? ट्रेडिंग में। कहां जाएगा? तो ऐसे जाता नहीं, एंट्री होती है। क्या ये स्टॉक का डेबिट बैलेंस है? खत्म करूंगा क्रेडिट, और ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। एंट्री बोलो, ट्रेडिंग में आके टू स्टॉक अकाउंट कितना? 20,000 लिख दो आप ओपनिंग स्टॉक, मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप लिखो जो आपको आता है वो लिख दो, वैसे मुझे दिक्कत नहीं है। और स्टॉक में आके बाय ट्रेडिंग अकाउंट। अरे अगर हम एंट्री से पोस्टिंग कर सकते हैं तो पोस्टिंग देखकर भी तो एंट्री आती थी। हाँ बोलो, मुझसे पूछो, मैं हूं ना। हाँ मुझसे, हाँ मैं हूं ना, ऐसा मत सोचना कि कल हो ना हो, है ना। हाँ, क्या नाम है आपका? अंजलि? अच्छा अनीशा, हाँ मुझसे पूछो ना अनीशा। नहीं हमसे मुझसे पूछो, बताओ। हाँ नहीं, कुछ और बात सब अकाउंट से रिलेटेड थी। अच्छा फिर ठीक है, फिर मुझसे मत पूछो, है ना। मुझे लगा आप कोई डाउट आपस में डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर तो मेरा हस्तक्षेप रहेगा ही रहेगा। क्या रहेगा? कौन सा शेप? हस्तक्षेप, हाँ। युवराज, हाँ। तो ट्रेडिंग टू स्टॉक, ट्रेडिंग में टू स्टॉक, स्टॉक में बाय ट्रेडिंग। अब आप देखेंगे अगर केवल ओपनिंग ओपनिंग देखो तो अकाउंट बंद हो चुका है, लेकिन नहीं, साल के एंड में भी स्टॉक बच गया तो बैलेंस है। अरे एंट्री होती है तो बैलेंस बचता है, बैलेंस बचा है मतलब एंट्री हुई होगी, तो कुछ भी आ सकता है। एंट्री बनाओ क्लोजिंग स्टॉक की। अरे जिसको एंट्री मान लो, सुनो, असेट और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट, लाइबिलिटी इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। वो तो जनरल ट्रांजैक्शन की एंट्री के रूल हैं। ये ईयर एंड पर फाइनल अकाउंट बन रहे हैं तब की एंट्रीज हैं। क्लियर है? ये भी मैं सिखाऊंगा, पर क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आपको आनी चाहिए वैसे। बोलो, स्टॉक टू ट्रेडिंग, स्टॉक टू, अरे भाई चलो, किसी को अगर नहीं भी आती हो तो एंट्री पोस्टिंग सोच के बना दो। ट्रेडिंग अकाउंट में तुम बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो कि नहीं? अरे लिखते हो ना। अरे यार अगर मान लीजिए कैश अकाउंट में लिखा है बाय सैलरी, तो एंट्री क्या हुई है? सैलरी टू कैश। तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा है बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो एंट्री क्या हुई है? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग। हाँ है ना। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट हुआ, उसकी डेबिट साइड में आकर टू ट्रेडिंग अकाउंट 30,000, और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हुआ, उसकी क्रेडिट साइड में मैंने सेल वेल के लिए थोड़ी जगह छोड़कर बाय स्टॉक अकाउंट 30,000। अब आपको स्टॉक की जगह क्लोजिंग स्टॉक लिखना, लिख दो, वो तो स्टॉक ही है। हो गया। स्टॉक टू ट्रेडिंग मैं तो एंट्री बोलूंगा और पोस्टिंग कर दूंगा, बाकी अपने आप जो होना होता है हो जाएगा, जो होना होता है होगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, स्टॉक टू ट्रेडिंग हो गया। क्या ये अकाउंट बैलेंस हो गया? देखें आप, 50-50 टोटल बैलेंस हो गया ना, ये दोनों तरफ से बैलेंस है अकाउंट। तो बैलेंस बचा क्या इसका? नहीं। वाह, ये बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखा है ना। ओपनिंग स्टॉक का तो खत्म हो गया, ओपनिंग स्टॉक तो ट्रेडिंग में चला गया, पर क्लोजिंग का बैलेंस बच गया ना, बाय बैलेंस। तो कहां जाएगा? अरे बैलेंस कहां जाता है? बैलेंस शीट का की सबसे छोटी डेफिनेशन बताओ, व्हाट इज बैलेंस शीट? बैलेंसों की शीट। हाँ, कितना? 30,000 हो गया, इतना 30,000। नेक्स्ट, स्टॉक के बाद आ गए डेटर। आज तो सीधे सीधे अकाउंट से, कल तो उल्टे सीधे बैलेंसिंग फिगर आ रहे थे, आज तो सिंपल है। ओपनिंग में कितने डेटर्स थे? 17,000। कितने की और क्रेडिट सेल हुई? तो 144, 154, 161 टोटल लेने निकल गए। उसमें से कितने आ गए? हाँ जी, 35 कैश में आ गए और 1 5 वैसे आ गए। तो अभी भी यहां डिफरेंस आ रहा है क्या? कुछ देखो, 21 आ रहा है। अब एक मिनट, ये भी हो सकता है डिस्काउंट दे दिया 21 का, ये भी हो सकता है बेड डेप्ट हो जाए, लेकिन अजम्पशन जब लेना है तो नॉर्मल लेंगे। तो बताओ क्या है ये? बाय बैलेंस कैरी, क्लोजिंग बैलेंस है ना ये। अरे भाई कुछ भी, भाई चिराग या तो बताता कि डिस्काउंट दिया था मैंने, बेड डेप्ट हुआ था, जब कुछ नहीं हुआ तो ये बच गए डेटर। 21,000 रुपए अभी भी लेना बाकी, लेना बाकी। तो सीधे बैलेंस हुआ, डेटर्स 21 लिख दिए मैंने।
डेटर्स का बैलेंस जाके एक बैलेंस शीट जैसे अकाउंट बैलेंस होता है मैं बैलेंस शीट में लिख देता हूं 21। नेक्स्ट बोलेंगे आप, डेटर्स के बाद बोलेंगे भैया मैंने कल कुछ बताया था, इसको आखिरी में, ये कैश वैसे ही झगड़े कराता है, पता ही जीवन में भी कैश झगड़े कराता है, इसलिए छोड़ो। समझते हो युवराज? हाँ, नेक्स्ट बोले, नेक्स्ट बोले लोन। क्या बेचारा, जीवन में कुछ लोग होते हैं जो कुछ बोलते ही नहीं है, वैसे ही है। देखो ओपनिंग में कितना था, ना पे किया ना कोई और नया लोन लिया, अभी भी 15 ही है। टू बैलेंस कैरीड डाउन 15,000। तो आपको धीरे धीरे समझ में आया होगा कि यार जिस अकाउंट पे एडजस्टमेंट है ही नहीं उसको आप सीधे बैलेंस शीट में ही लिख दो पहले से ही, तो अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। पर मैं क्या कहता हूं मालूम, इतना सोचो उसके, उतना सोचो कि अब अकाउंट नहीं खोलना, इतने देर में तो खुल गया था वो। लोन कितना, ये 15,000 का हो गया भाई साहब, ये भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन माना जाएगा। आगे बढ़ते, बहुत ही महत्वपूर्ण फोन आ रहा है, आपको मैं बता देना चाहूंगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल, इट मे बी फ्रॉम सीएम हाउस ऑल्सो। यस, ठीक है। आपको अभी मेरे बारे में सारी बातें पता थोड़ी ना है, मैं धीरे धीरे बताऊंगा आप। आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ओहो नेक्स्ट बोलना क्या है, क्रेडिटर्स है भैया। क्या है, अब देखो क्रेडिटर्स अकाउंट में माहौल बना हुआ है, कितना अधूरा है ये देखिए। डेट ओपनिंग में कितने क्रेडिटर्स थे, सुनो, ओपनिंग में कितने क्रेडिटर्स थे, 31,000। अरे हाँ या ना, और पेमेंट कितना किया, ठीक है, 1 से 31 37 बात। अब इसमें डिफरेंट, मैं देखो मैं चाहूं तो डायरेक्ट बता सकता हूं, शायद आप डायरेक्ट सोच भी ले, लेकिन एग्जाम में कुछ और आ गया तो इसलिए मुझे पहले डिफरेंस निकाल के बताएं, कितना रहा है, 1,06,000। अब इसमें मेरी बात सुनना, अगर 1,06,500 हम सोचें कि ये क्या है, तो कैसे सोचना है वो सोच बता रहा हूं पहले, नहीं कैसे सोचना है स्टेप बाय स्टेप। ये 1,06,500 क्रेडिटर्स अकाउंट में आया है, क्रेडिट साइड में, मतलब ये क्रेडिटर तो लाइबिलिटी होते हैं, तो ये लाइबिलिटी की क्रेडिट साइड में आया है। तो लाइबिलिटी क्रेडिट कब होती है, जब लाइबिलिटी बढ़ती है। तो लाइबिलिटी बढ़ी है मतलब क्रेडिटर्स बढ़े हैं, तो क्रेडिटर्स कब बढ़ते हैं, जब परचेज होती है। क्या होती है, तो ये परचेज है, क्या है ये, लेकिन एक मिनट, अगर ये परचेज है और यही परचेज है तो इतना ओपनिंग में था, इतनी परचेज की, इतना पेमेंट कर दिया, क्लोजिंग क्रेडिटर्स 0 हो गए। अरे हाँ या ना, अरे ऐसा थोड़ी लिखा है क्लोजिंग क्रेडिटर्स 0 है, कहीं लिखा है ऐसा, नहीं लिखा है कि नहीं, अरे हाँ या ना। तो भाई साहब यहां पे शायद 2 मिसिंग फिगर हो, हमें परचेज भी नहीं दी और क्लोजिंग बैलेंस भी, यहां पे 2 ही अमाउंट है ना, ये अकाउंट अभी कुछ कह नहीं सकते क्या है, इसमें कुछ गड़बड़ है शायद, हाँ या ना। इसीलिए ये चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल होता है कि एकदम से हो सकता है बीच में कोई ऐसा अकाउंट आए जो हम पूरी तरह अभी कंप्लीट नहीं कर पाए। कैश परचेज नहीं है ये कंफर्म है, क्वेश्चन में लिखा था, पर क्रेडिट परचेज तो है ना, तो इसलिए अगर आप अभी 1,06,500, अच्छा देखो 1,06,500 परचेज हो भी सकती है, क्रेडिटर्स 0 हो भी सकते हैं क्लोजिंग वाले, पर 2 ऑप्शन आ गए ना आपके सामने। क्या 2 ऑप्शन आ गए, 1,06,500 अगर परचेज है क्रेडिट तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स 0 आएंगे, एक तो ये, पर कभी क्लोजिंग क्रेडिटर्स कुछ और आ गए तो परचेज कुछ और भी तो हो सकती है। तो इसलिए जहां जरा भी डाउट है वहां मैंने थोड़ी देर पहले भी डॉट लगवाया था, इसे कहते हैं डॉट कंसेप्ट। क्या कहते हैं, डॉट लगाओ आगे बढ़ जाओ, टेंशन छोड़ो, आगे बढ़ू क्या मैं, हो गया। नेक्स्ट बोले क्या है, और मैं मालूम कभी भी ये भी नहीं करूंगा कि अभी इसके पीछे पड़ जाऊं, जितना इजीली हो जाएगा उतना पहले करूंगा। हो गया क्या, नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट बोले, हाँ जी, तो कुछ है ही नहीं, ये तो सबसे ही आखिरी में, अरे ये तो जीवन का सार है ना, कैपिटल अकाउंट तो लास्ट में आएगा प्रॉफिट के बाद, छोड़ दो। नेक्स्ट, ओहो मस्त अकाउंट है यार, 6 और 9 15 और 5 20, बताओ 20 का बिजनेस एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस है, खत्म करेंगे क्रेडिट, कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ मेरे घर ले जाओ, एक्सपेंस कहां जाएगा, बाय, और कुछ भी नहीं लिखा तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएनएल में, डायरेक्ट होता तो ट्रेडिंग में जाता, कल बताया था, बाय प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट 20,000 एंट्री हुई, एंट्री बोल के बता रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, इसको क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं, अगर आपको याद हो तो, कभी नहीं है तो कोई बात नहीं। वो असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस बढ़ना घटना डेबिट क्रेडिट वो तो नॉर्मल एंट्रीज होती है। क्लोजिंग एंट्रीज इसी तरीके से की जाती है, उस पर रूल नहीं लगाते। क्लोजिंग एंट्री में तो मैं बोलूंगा कि 20,000 के एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस है, इस अकाउंट को बंद करना है यानी खत्म करना है, तो डेबिट को खत्म करना है तो क्रेडिट, और पीएनएल में भेजना तो पीएनएल डेबिट। एंट्री होगी पीएनएल टू बिजनेस एक्सपेंस, ये मैंने काफी जगह छोड़ रखी है, देखो मैंने 4-5 लाइन छोड़ दी यहां पे। टू बिजनेस एक्सपेंस कितना आएगा बोले, 20,000, और बिजनेस एक्सपेंस में बाय पीएनएल आ गया। नेक्स्ट बोलेंगे क्या है, हाँ नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग बिजनेस एक्सपेंस, ये क्या है, असेट की लायबिलिटी, लायबिलिटी 5,000 की लायबिलिटी टू बैलेंस, अरे लायबिलिटी और असेट के बैलेंस बचेंगे ना, टू बैलेंस कैरी डाउन कितना 5,000। कोई डाउट आप लोगों को, अनिशा जी कोई डाउट, पक्का? देखो मैं कभी कभी व्यंग्य कर देता हूं तो कई लोग एकदम डरते कि यार सर हंसी ने उड़ा दे, ऐसा हंसी वाली बात नहीं है। आप मेरे साथ भी मजाक मतलब ढंग से, हाँ मेरे वो खुश हो गया एकदम, मेरे साथ भी आप मजाक कर सकते हैं, व्यंग्य कर सकते हैं, मुझ पर भी कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी वजह से मैं आपको कुछ ना पढ़ाऊं या आप उससे ना पूछें, वो गलत बात है, समझ रहे हैं? बिल्कुल पूछें। बैलेंस शीट में जाएगा, इमीडिएटली बैलेंस हुआ, कहां जाएगा, ये बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट बना दिया मैंने, कितना 5,000। बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाके इमीडिएटली, डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बैलेंस शीट में पहुंच जाएगा वो एज इट इज। आगे बढ़ू क्या, अब ड्रॉइंग्स है, 7,500 की ड्रॉइंग से असेट है, या तो असेट साइड में लिख दूं कोई दिक्कत नहीं है, बाय बैलेंस कैरी डाउन असेट में लिख दो, पर क्या करते हैं जल्दी बताओ, कैपिटल कम करते हैं ना इससे, तो ड्रॉइंग्स नाम की असेट को खत्म करके कैपिटल नाम की लायबिलिटी से कम करना है, तो असेट कम होगी क्रेडिट, लायबिलिटी कम होगी डेबिट। एंट्री बोलो, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स, हाँ या ना? तो ये कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ, उसकी डेबिट में आके टू ड्रॉइंग्स अकाउंट कितना कितना था 7,500, और ड्रॉइंग्स में आके बाय कैपिटल अकाउंट। मेरा पर्पस ये था कि आप ये अकाउंटिंग सीखें। अब आप जाके कैपिटल अकाउंट नहीं खोलते, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल लिख देते, फिर ड्राइंग्स वहां लेस कर दो, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन सीखा अकाउंटिंग, ठीक है? नेक्स्ट बोले, नेक्स्ट अकाउंट सेल्स, सेल्स, सेल्स क्या है ये, हाँ कैश सेल कितनी, क्रेडिट कितनी, दोनों मिलके कितनी, क्या कोई सेल रिटर्न है, सेल्स कहां जाती है, बड़ा क्या हुआ, ओके सेल्स कहां जाएगी बताएं, टू बैलेंस कैरी डाउन लिख के बैलेंस शीट में लिख दूंगा, कसम से मजा आ जाएगा, नहीं इनकम है ना, ट्रेडिंग पीएनएल में जाएगी। एंट्री बोले, सेल्स नाम की इनकम खत्म करना है तो डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग एंट्री हुई है भैया, अकाउंट क्लोज करने की एंट्री है, क्लोजिंग एंट्री 180, सेल्स टू ट्रेडिंग हो गया क्या? आप, मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग इतने समय से अकाउंट्स पढ़ते आ रहे हैं, सब भुला के सिर्फ मेरी इस बात पे ध्यान देना, असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस, बात खत्म, डेबिट और क्रेडिट खत्म, जगह भी आखिरी में क्या है, असेट और लायबिलिटी बैलेंस शीट में, इनकम एक्सपेंस ट्रेडिंग फी, बात खत्म। हमेशा बस ये दिमाग में रखो, सेल्स में टू ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग में आके बताएंगे क्या, बाय सेल्स अकाउंट कितना 1,80,000, 1,80,000 आ गया भैया, 1,80,000 आ गया। अब एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताने वाला हूं, बताऊं क्या, ओपनिंग स्टॉक पता है, परचेज सेल्स पता है, क्लोजिंग स्टॉक पता है, अगर परचेज भी पता होती तो जीपी निकल जाता कि नहीं, अगर परचेज पता होती तो जीपी निकल जाता कि नहीं, अरे बताओ ना, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस तो कुछ है ही नहीं,
तो ओपनिंग स्टॉक पता है, परचेज पता है, सेल पता है, क्लोजिंग स्टॉक पता है, तो जीपी निकल जाता कि नहीं? जीपी पता है, जीपी पता है, जीपी पता है, तो बताओ जीपी कैरिड डाउन 180 का 20%। याद आया क्या? आप गौर से सवाल पढ़ोगे ना, तो उसने लिखा था कि पिछले साल का जीपी 30,000 है, पर जब उसने आपको जब जीपी रेट दिया था तो उसने किसी साल का जिक्र नहीं किया। चिराग ने, चिराग तो ये कहता रहा कि मैं कॉस्ट पे 25% जोड़ के माल बेचता हूं। ऐसा नहीं पिछली बार बेचा था इस बार नहीं, मतलब जीपी रेट जो पिछली बार था वो इस बार है। हाँ या ना? कॉस्ट पे 25% तो सेल पे 20%। हाँ या ना? तो भाई साहब जीपी आ गया रे, तो ये 36,000 आ गया। तो अब टू परचेज बैलेंसिंग ये दिया नहीं था, हमने निकाला है। हमने, किसने? तो बताओ कितना? 1,54,000। सही है क्या? आपके स्टडी मटेरियल में नहीं डाउट आ गया? आपके स्टडी मटेरियल में अगर कभी देखेंगे जनरली कैसे सॉल्व किया जाता है, बता देता हूं। वो सेल्स में से पहले जीपी माइनस करते हैं, तो बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या बोलते हैं? अरे सुनो, सेल्स माइनस जीपी से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगी कि नहीं? और फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, अपने फॉर्मूले रटे होंगे। इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, मैं कोई प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा हूं, अपने आप ही परचेज आ गई ना। यार देखो सीधी बात है, ट्रेडिंग अकाउंट में 5 चीजें होती है जनरली। हेलो, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है अभी। ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, सेल है, क्लोजिंग स्टॉक है, जीपी है। अरे कोई भी 5 में से 4 पता होंगे तो 5वां निकल जाएगा। उसके लिए मैं कोई समझाने वाली बात है क्या? तो ये परचेज आ गई। अब ये परचेज ट्रेडिंग में आई है। हेलो, कहां आई है? तो ट्रेडिंग में अगर ये परचेज आई है तो ये तो फाइनल टोटल परचेज है, परचेज रिटर्न तो है नहीं, तो ये कैश भी है और क्रेडिट भी। अरे हाँ है ना? लेकिन चिराग ने एक बात बोली थी कि मैं कैश परचेज करता ही नहीं हूं, मैं कैश परचेज, तो ये पूरी परचेज क्या है? और इसीलिए अब आप मुझे क्रेडिट परचेज की एंट्री बोलकर बताएंगे। परचेज नाम का ये इग्नोर हो सकता है अकाउंट, आपकी इच्छा तो मत बनाना। परचेज नाम का एक्सपेंस बढ़ गया डेबिट, और क्रेडिटर्स नाम की लाइबिलिटी बढ़ गई क्रेडिट। परचेस में आके मैंने 2 क्रेडिटर्स लिख दिया, और क्रेडिटर्स अकाउंट में जाकर मैंने बाय, ये अब समझ में आया आपको? देखो मैं 1,06,500 परचेस मानता तो गलत हो जाता कि नहीं? हाँ या ना? तो इसलिए ये गलतियां ना हो, परचेज में आके 2 क्रेडिटर्स लिख दो, परचेज अकाउंट बनाना हो तो बनाओ, और क्रेडिटर्स में आके बाय परचेज अकाउंट 154, ये परचेज अकाउंट आ गया। और अब मुझे क्रेडिटर्स अकाउंट टैली करके दिखाओ। हाँ, 47 आ रहा है क्या ये? तो हम वो 1,06,500 अगर परचेज मान लेते तो गलत हो जाता ना सवाल। तो वहां जहां पे भी लगे कि यार 2 ऑप्शन हो गए, अकाउंट में 2 फिगर मिसिंग है, तो वहां उसको रोकना पड़ेगा, आपको यही सीखना है। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन 47,500। जैसे ही बैलेंस हुआ, बैलेंस कहां जाएगा? बैलेंस शीट में लोन क्रेडिटर्स लिख दिया मैंने, 47 क्या था, 47,500 के क्रेडिटर्स लिख दिए। मेरी आदत है जैसे ही अकाउंट बैलेंस होगा ना, उसका बैलेंस बैलेंस शीट में लिख दूंगा, मैं बात का वेट नहीं करूंगा। हो गया। और अब हम आगे, अच्छा ये परचेज अकाउंट अगर आपने बनाया नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, मैंने बनाया था। ये देखो परचेज टू क्रेडिटर आ गया। अब ये परचेज कहां गई? ट्रेडिंग में, तो एंट्री विद ट्रेडिंग टू परचेज, तो ट्रेडिंग में टू परचेज, तो परचेज में बाय ट्रेडिंग, ये बंद हो गया। अच्छा ये केवल क्रेडिट परचेज से बंद क्यों हो गया बताओ? इसमें कैश परचेज इस सवाल में ही नहीं है, खत्म हो गई बात। नेक्स्ट, अब बोले क्या है भाई?
तीनों डेप्रिसिएशन आप अलग अलग भी बाय पीएनएल बाय पीएनएल बाय पीएनएल कर सकते हो, एग्जाम में 3 बार दिखा देना, और नहीं तो जोड़ो तीनों को, 1625, 1725, 2825, 3075 आ रहा है, 3675 आ रहा है, आ रहा है क्या? टोटल लगा के क्या लिखूं? बाय बैलेंस, बाय पी एंड एल, वेरी गुड, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंट्री हुई है पीएनएल टू डेप्रिसिएशन, और पीएनएल में आकर टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना बोलना? 3000। आप चाहो तो यहां पे अलग अलग, पहला क्या था बोलना? 1625, फिर 250, फिर 1800, ये से दिखा सकते, कोई बात, बहुत जगह अपने पास, पीएनएल में बहुत जगह होगी, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटा, कैश बाकी, लोन, क्रेडिटर्स भी खत्म हो गए, कैपिटल बाकी, बिजनेस एक्सपेंस, ड्राइंग्स, कैशियर नहीं, तो कैशियर तो अभी बाकी है। कैशियर का तो अमाउंट ही कहां पता चला, आराम से देखते हैं, धीरे धीरे आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, कैपिटल तो सबसे लास्ट में भाई, ठीक है। कैपिटल तो बिना पीएनएल के बंद ही नहीं होगा, अरे हाँ है ना, पीएनएल से जब तक प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा कैपिटल बंद ही नहीं हो सकता, बैलेंस ही नहीं हो सकता। ट्रेडिंग बन चुका है पर पीएनएल अभी बाकी है। अब हमारा लेजर में कोई अकाउंट बाकी क्या है, चेक कर लो, कैश बाकी है ना, तो भैया पहले तो बैंक बैलेंस देखना जरा, बैंक का बैलेंस बताओ, डेबिट क्रेडिट टोटल करके बैंक बैलेंस, हाँ नहीं बैलेंस बच रहा होगा ना कुछ, $80,500 का ओपनिंग में बैलेंस था, डेटर से 105 आया, 71,500 कैश जमा करवाया, 6,000 के बिजनेस के खर्चे हुए, क्रेडिटर्स का पेमेंट कितना इस तरफ आ रहा है कि 22, देखना क्रेडिट साइड आ रहा होगा ना, डेबिट टोटल ज्यादा है, क्रेडिट वाला कम है, तो क्रेडिट साइड ही तो बैलेंस बच रहा है, और वो क्रेडिट बच रहा है पर वो है डेबिट का, अरे हाँ है ना। ये आप लोग रटते भी हो कि शायद कि ओपनिंग बैलेंस सही साइड आते और क्लोजिंग वाले अपोजिट साइड, हाँ है ना। और ये मेरे कहने की जरूरत नहीं है, प्लस के 10 में से माइनस का 2 गया तो प्लस का 8 बचेगा, तो ये तीनों डेबिट वाले ज्यादा है, डेबिट ज्यादा में से क्रेडिट कम गया, तो जो बचा वो डेबिट में से ही बचा है। हाँ, बाय बैलेंस कैरीड डाउन बताओ, कैश में बैलेंस आएगा ही नहीं क्योंकि कैशियर लेके भाग गया है वो, तो यहां से डैश 22 आ गया। क्या बैंक बैलेंस अकाउंट बंद हो गया है? हाँ तो बैलेंस हो गया, हाँ टैली हो गया और बैलेंस हुआ है, हाँ तो बैलेंस कहां जाएगा भैया, ये कैश के लिए मैंने जगह छोड़ दी, बैंक का बैलेंस बताओ आप, तो बैलेंस शीट में आ गया, जैसे ही अकाउंट आपका बैलेंस हुआ, बैलेंस लिख के बैलेंस शीट में डाल दो, हो गया। और नेक्स्ट बोलेंगे अब कैश, मैं बोल रहा हूं, आप सुनते जाना, खुद भी करते रहना। 2000 का कैश था, 35 आए, 37, 12 और आए, 37, 40, 49, 36 की सेल और हो गई, 49, 79, 80, 85, 85 का कैश था, और उसमें से 80, 500 का चला गया, कितना बचना चाहिए था? हाँ, अगर बच जाता तो क्या लिखता, बाय बैलेंस कैरी डाउन, अगर चोरी हो गया होता और नहीं आना होता तो बाय लॉस बाय थेफ्ट, लेकिन बाय कैशियर कितना, 4,500 बैलेंसिंग, ये दिया नहीं था, हमने अपन ने नहीं, हमने निकाला है, हो गया क्या? एंट्री बोलना क्या है, कैशियर अकाउंट डेबिट टू कैश, एंट्री पहले ही करवा देता हूं मैं, अपने आप समझ में आ जाएगा वो कहां आने वाला है। कैशियर अकाउंट डेबिट हुआ, उसकी डेबिट में टू कैश, और कैश में बाय कैशियर। आप एंट्री के अलावा कुछ और सोचोगे, डाउट आएगा। एंट्री क्या थी, कैशियर टू कैश, तो आपका फर्ज बनता है कि कैशियर में जाके टू कैश लिख दो और कैश में बाय कैशियर लिख दो, बात खत्म। अब 4,500 बताओ कहां जाएंगे, बस ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पीएनएल में नहीं जाएंगे, लॉस इनकम थोड़ी है, ये कैशियर से आना बाकी है, आना बाकी है तो असेट है, असेट है तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 4,500, हाँ या ना। और मुझे कोई शर्म नहीं है बैलेंस शीट में जाकर
कैशियर लिखने की 4,500। आप चाहो तो कैशियर लिख दो, आप चाहो तो कैश रिसीवेबल फ्रॉम कैशियर लिख दो। नाम से क्या होता है, असेट है वो तो। हो गया। अब कौन से अकाउंट बच गए बताना, सिर्फ कैपिटल बचा है। तो अब P&L और ट्रेडिंग की बारी। ट्रेडिंग तो बेचारा देखो अपना पहले ही बैलेंस हो चुका है और यहां बंद हो गया। और बाय जीपी ब्रॉट डाउन बोलना कितना, 36,000। 36 में से ये गए, नेट प्रॉफिट निकालो जो कि कैपिटल में जाता है। नेट प्रॉफिट में चेक करूं, मॉड्यूल से रहने दूं, 1 मिनट कर भी लेता हूं ना मैं एक बार। वैसे तो सही बताओगे आप, पूरी उम्मीद है। 1 2 3 2 5 यही आ रहा है, वेरी गुड। 1 2 3 2 5 इसकी एंट्री बोलना तो P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, या 2 एंट्री करो। सुनो, P&L में टू नेट प्रॉफिट, फिर अगली एंट्री नेट प्रॉफिट टू कैपिटल। अल्टीमेटली P&L का क्रेडिट बैलेंस से खत्म होगा डेबिट, और कैपिटल लायबिलिटी बढ़ जाएगी क्रेडिट। अरे प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है कि नहीं, तो टू कैपिटल होना तय है। कैपिटल लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट। P&L में टू कैपिटल और कैपिटल में बाय P&L कितना, 1 क्या था, 1 2 3 2 5। अब देखो, जो पूरा एडजस्टमेंट तुम बैलेंस शीट में करते थे, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स, आ गया ना अपने आप। अरे भैया क्रेडिट में क्रेडिट ऐड है, क्रेडिट में डेबिट लेस है। हाँ, टू बैलेंस कैरिड डाउन बताओ। हाँ जी, 5 to 8 to 5 चेक करिए तो 5 to 8 to 5 आ रहा है क्या, और ये मैंने कैपिटल लिख दिया 5 to 8 to 5, है ना। हो गया क्या, सारे लेजर अकाउंट बंद और बैलेंस हो गए। बस ये बैलेंस शीट टैली है। मैं तो टोटल लगाता ही नहीं हूं कभी, क्योंकि बैलेंस शीट टैली की नहीं जाती, हो जाती है। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। बिल्कुल टैली है मेरे हिसाब से, बैलेंस शीट टैली है, कहीं दिक्कत नहीं है। हो गया। अब अगर आप चाहें 28 29 28 29 आप मालूम क्वेश्चन नंबर मैं दो होमवर्क दू, करेंगे 31, क्वेश्चन नंबर 31 ट्राई करिएगा, इलस्ट्रेशन। क्या हो जाए, कौन ने बोला ये, मैंने सुनाया था आपको एक दिन, सुनाता हूं, गाने भी सुना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हो गया। 28 29 31 आपको करना है, करिए। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, अगर जो अकाउंट इग्नोर कर, अच्छा एक बात और सुनो, बिजनेस एक्सपेंस अकाउंट इग्नोर हो सकता था ना। बस दिमाग में क्या रखना है, टू कैश, टू बैंक, टू आउटस्टैंडिंग, 3 इफेक्ट क्रेडिट में आए तो बिजनेस एक्सपेंस डेबिट होगा। डेबिट क्रेडिट बराबर करना। चलिए, एनी डाउट ऑनलाइन में जो स्टूडेंट्स हैं, क्लास ओवर कर नो दूं मैं। सर। माई, हाँ वेरी गुड, सबने बस। तो थोड़ा सा अभी आपको मेरे समझाने में लेंदी लगा। अब अगर आप इस क्वेश्चन को घर पे करेंगे ना, तो इतना टाइम नहीं लगेगा, इतना नहीं लगेगा। तो मैं समझा रहा हूं, एक एक चीज को 4 4 बार बोल रहा हूं तो लग रहा है इतना टाइम। हो गया।
चलिए इसी अप्रोच से क्वेश्चन करेंगे। टाटा कर ले। अब हम गाना सुनाऊं मैं आपको, सुनाऊं? माइक हटा दूं? माइक हटा दूं? फिर वो ऑनलाइन में कोई बोले। नो सर, हाँ क्या बोल रहे मत हैं? हटाना सर, क्या बोल रहे हो? माइक मत हटाना। अच्छा अच्छा चलो 28, 29, 31 में से खास तौर पे 31 ट्राई कर लेना, बाकी तीनों ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात और सुन लो, पहले गाना बाद में, गाना भी सुना रहा हूं, पहले एक बात सुन लो। 1 मिनट। एक क्वेश्चन करने में सपोज 40 मिनट का टाइम लगे तो आप 40 नहीं 50 लगाना। आज आपके पास ज्यादा टाइम है, जल्दबाजी मत करना, क्वेश्चन सही करने की कोशिश मत करना, क्वेश्चन पहली बार में सही करने की कोशिश करना। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आराम से करना क्वेश्चन, ठीक? और नहीं आएगा तो मैं डिस्कस करूंगा क्लास में उन क्वेश्चंस को। ओके चलिए, तो अब क्या